आप सभी ने बचपन में कई सारी भूतों की कहानियां सुनी होंगी। ये कहानियां सुनने में तो काफी अच्छी लगती हैं, पर अगर ऐसा कुछ हमारे साथ हो जाए तो वो चीजें कभी भूली नहीं जा सकती। भारत में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जिनकी कहानियां आप लोगों ने सुनी होंगी। आज की इस वीडियो में हम इनमें से ऐसी कुछ जगहों के बारे में जानेंगे। हमारे चैनल डेटा इज एवरीथिंग में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे इंडिया की 5 सबसे डरावनी जगहों के बारे में। ये ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों ने कई सारी डरावनी चीजें देखी और महसूस की हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनमें से पहली जगह है कुलधरा विलेज, राजस्थान। राजस्थान भारत के सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है। देश विदेश के लोग राजस्थान की खूबसूरती देखने आते हैं। अगर आप इस बार राजस्थान जाएं तो जैसलमेर के पास कुलधरा गांव में जरूर जाएं। इस गांव का इतिहास करीब 200 साल से भी ज्यादा पुराना है और पिछले 200 साल से ये गांव बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। इस गांव में करीब 200 साल पहले पलीवाल ब्राह्मण रहते थे और एक ही रात में उन्होंने पूरा गांव खाली कर दिया। ऐसा क्यों हुआ, आइए उसके पीछे की कहानी जानते हैं। सालिम सिंह, जो कि एक सेनापति थे, उन्हें एक ब्राह्मण की कन्या पसंद आ गई थी और उन्होंने उससे शादी का प्रस्ताव रखा। पर कन्या और उसके माता पिता के मना कर देने के बाद सालिम सिंह को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गाँव वालों के सामने 2 प्रस्ताव रखे। पहला ये कि गाँव वाले उसकी शादी कन्या से कर दें, या दूसरा वो पूरे गांव को खत्म करके कन्या से विवाह करेगा। ये सुन के सारे गांव वाले परेशान हो गए और उन्होंने रातों रात गांव छोड़ने का फैसला किया। जो बुजुर्ग लोग थे और जाने लायक नहीं थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। कहा जाता है कि गांव छोड़ने से पहले उन लोगों ने ये श्राप दिया था कि कोई भी इस गांव में नहीं रह सकता। तब से वो गांव खाली पड़ा है और माना जाता है कि बुजुर्गों की आत्मा किसी को भी वहाँ रहने नहीं देती। आज भी रात में वहाँ कुछ अलग ही महसूस होता है। अगर आप वहाँ गए हुए हैं तो कमेंट्स में बताएं। हमारी लिस्ट में अगला नंबर है फोर्ट्स ऑफ भानगढ़ का। भानगढ़ के किले का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। माना जाता है कि यह भारत की सबसे डरावनी जगह है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे एक बोर्ड लगाया गया है जिसपे साफ साफ लिखा गया है कि इस किले में सूर्यास्त होने के बाद और सूर्योदय से पहले जाना वर्जित है। ये हिंदुस्तान की एक ऐसी जगह है जिसे सरकार ने भी हॉन्टेड घोषित किया है। स्थानीय लोगों के हिसाब से यहाँ पर शाम होते ही औरतों के रोने की आवाजें आती हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि अंदर कोई जश्न मनाया जा रहा है। आइए इसकी कहानी जानते हैं। बहुत साल पहले ये एक महल हुआ करता था रानी रत्नावती का। माना जाता है कि रानी रत्नावती बेहद ही खूबसूरत थी। जब रानी की शादी की उम्र हुई तो उनके लिए कई जगहों से रिश्ते आने लगे। वहाँ पर एक काला जादूगर हुआ करता था जिसे पता था कि रानी की शादी उससे नहीं हो सकती, लेकिन वो रानी को बेहद चाहता था और वो रानी को पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। एक दिन रानी की एक दासी बाजार में रानी के लिए इत्र लेने गई। जादूगर को ये समझ आ गया था कि ये इत्र रानी के लिए है। उसने उस इत्र की बोतल पे काला जादू कर दिया। उस जादू का असर कुछ ऐसा होता कि जब भी रानी को इत्र लगाती वो काले जादूगर की तरफ आकर्षित हो जाती। रानी को इस बात का पता पहले से ही चल गया था और रानी ने वो इत्र की बोतल एक पत्थर पे फोड़ दी। उसका असर कुछ ऐसा हुआ कि वो पत्थर उड़ के काले जादूगर के ऊपर जा गिरा और काले जादूगर की जान निकलने लगी। मरने से पहले काले जादूगर ने ये श्राप दिया कि कोई भी इस राज्य में जीवित नहीं रह सकता। उसके 1 साल बाद ही उस राज्य पे बहुत भयानक हमला हुआ और राज्य के सारे लोग मारे गए, जिसमें रानी भी थी। तभी से माना जाता है कि उन लोगों की और रानी की आत्मा आज भी उस जगह पे रहती है और आज भी अगर कोई रात में वहां चला जाए तो वो आत्मा उसे जीवित नहीं छोड़ती। स्थानीय लोगों ने कई बार औरत को लाल साड़ी पहन के घूमते हुए देखा है। माना जाता है कि वो रानी की भटकती हुई आत्मा है। हमारी लिस्ट में अगला नंबर है मुकेश मिल्स का। मुकेश मिल्स, जो कि भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। यहाँ पर कई सारी हॉरर मूवीज की शूटिंग भी की गई है। पर इस जगह कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनके बाद से बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर्स और डायरेक्टर्स अब अपनी मूवी यहाँ शूट नहीं करते हैं। मुकेश मिल्स में कई साल पहले कपड़े बनते थे, पर 1992 में यहाँ पर एक आग लगी और उसके बाद से यह जगह वीरान है। और यहाँ पर आग कैसे लगी उसका कारण किसी को भी नहीं पता है। लोगों का ऐसा कहना है कि उन्होंने कई बार यहाँ पर एक जली हुई दुल्हन को देखा है और मूवी स्टार्स की माने तो उन्होंने भी कई बार यहाँ पर अजीब चीजें महसूस की है। वाकई ये काफी डरावनी जगह है। हमारी लिस्ट में अगला नंबर है शनिवारवाड़ा, पुणे का।
इस फोर्ट का निर्माण 1730 में हुआ था। इसे खुद मराठा सम्राट पेशवा बाजीराव ने बनवाया था। माना जाता है कि इस फोर्ट में बाजीराव के पोते नारायण राव की हत्या की गई थी और उस हत्या के पीछे उसके चाचा रघुनाथ राव का हाथ था। माना जाता है कि आज भी नारायण राव की आत्मा इस फोर्ट में घूमती है और उसकी चीखें और आवाजें लोगों को सुनाई देती है, इसलिए यहाँ रात में जाना सख्त मना है। हमारी लिस्ट में अगला नंबर है डाव हिल का। ये वेस्ट बंगाल से करीब 30 किलोमीटर दूर एक छोटा सा हिल स्टेशन है जो कि बेहद खूबसूरत है। यहाँ पर एक विक्टोरियाज बॉयज स्कूल नामक प्रसिद्ध स्कूल है जिसे कि हॉन्टेड माना जाता है। कहा जाता है कि जब यह स्कूल विंटर वेकेशन में 3 महीने के लिए बंद होता है तो यहाँ से तरह तरह की आवाजें सुनाई देती हैं जो कि बेहद डरावनी होती हैं। स्कूल के पास में ही एक जंगल है जहाँ पर कई लोगों ने एक सरकटे लड़के को घूमते हुए देखा है। स्थानीय लोगों के हिसाब से यहाँ कभी भी रात में अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। ये थी भारत की 5 सबसे डरावनी जगह। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। अगर आप इनमें से किसी भी जगह पे गए हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।